नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन मैम। दोस्तों 3 दिन से एक बहुत ही बढ़िया सेशन वर्कशॉप जो कि आज उसके अंतिम पड़ाव पर है। आज हम तनु मैम से बात करेंगे कि उनको गुजरात में कैसा लगा। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सामर्थ्य आईएएस में और गुजरात में भी। मैम आप 3 दिन यहाँ पर रहे, यहाँ के बच्चों से मिले, तो आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लगा यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। गुजरात हमेशा से एक प्रगतिशील लोगों की धरती रही है। बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड, बहुत पढ़ने के प्रति मुझे जुझारू लगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को पता नहीं है, थोड़ा सा अभी जैसे ऐसा कहना चाहिए ना कि कॉन्फिडेंस अपने करियर के प्रति थोड़ा कम लगा। लेकिन मेहनती बहुत लगे मुझे बच्चे। ठीक है मैम, गुजरात आपने जैसे बताया कि ये खमीरबंदी धरती है, भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ से आते हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने लेक्चर्स में कि अगर देश का प्रधानमंत्री हम देख सकते हैं तो क्या देश को हम कलेक्टर नहीं दे सकते हैं? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? एब्सोल्युटली। यहाँ की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ के लोगों की जो मेहनत करने की इच्छा शक्ति है, वो काबिल तारीफ है। डेफिनेटली बच्चे मेहनत करेंगे तो वो भी बनेंगे। जी मैम, जब आपने हमको एक चांस भी दिया है, एक हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी है कि तथास्तु आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो मैम गुजरात के बच्चों के लिए तो बहुत होप जगी। आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे, कम से कम 200 से 300 बच्चों ने आपके सेशन में पार्टिसिपेट किया। तो मैम गुजरात के बच्चे जो हैं उनके बारे में विशेष अगर कुछ आप कहना चाहें कि कौन से मीडियम से उनको तैयारी करनी चाहिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया। तो एक गुजराती मीडियम होता है, एक इंग्लिश और हिंदी। तो बच्चे ये कंफ्यूज है कि क्या गुजराती मीडियम में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो उसके बारे में मैम थोड़ा आप। मीडियम वो रखना चाहिए जिसमें आप सोच सकते हो और लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी, और अगर गुजराती में लिख सकते हैं तो गुजराती। कोई भी लोकल लैंग्वेज जो आपकी होती है, जो कि हमारे यूपीएससी में एक्सेप्ट होती है आपकी, अगर जैसे गुजराती, कन्नड़ या ये भी लैंग्वेज, उसमें भी आप अपने एग्ज़ाम्स को लिख सकते हैं। ठीक है मैम, इंटरव्यू के अंदर भी ऐसा मैंने सुना है कि इंटरव्यू भी आप गुजराती में दे सकते हैं। तो क्या बच्चे इंटरव्यू भी गुजराती में दे पाएंगे? हिंदी और इंग्लिश का तो मुझे पता है जी मैम, कि हिंदी में तो बच्चे भर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर जनरली बच्चों को या तो हिंदी या इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सबको सब लैंग्वेज नहीं आती होती, फिर वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा के बात होती है। जी मैम, एक बच्चों का एक क्वेश्चन भी है कि आप फिलोसॉफी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तथास्तु में, और बच्चे बहुत ही अभी इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स द फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी क्या एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है मेंस के लिए कि उसमें मार्क्स मतलब खींचे जाएं? ऐसे बच्चों का क्वेश्चन है। तो क्या ऐसा कुछ आप बताएंगे कि फिलोसॉफी एज अ सब्जेक्ट कैसा रहेगा? फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट मेरे तो बहुत दिल के करीब है। आई एम वेरी बायस्ड टुवर्ड्स इट। लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम निकालने में तो मदद करता ही है, अपने जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। द मोमेंट यू रीड फिलोसफी, आपके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, वो सुलझ जाती हैं। और इतने महान लोगों से तो शायद हम जीवन में कभी ना मिल पाएँ, लेकिन प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, है ना, स्पाइनोज़ा, और भारत के अंदर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, जामिनी, इन सब से शायद हम कभी ना मिल पाएँ, लेकिन फ़िलासफ़ी एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम इन सब महान लोगों के विचार जान पाते हैं। ठीक है मैम, एक आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सुना है, बच्चों ने भी आप बहुत अप्रिशिएट किया कि मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। तो आंसर राइटिंग में क्या एक स्पेसिफिक स्किल होती है कुछ ऐसा कि इसी तरह से आंसर लिखे तो यूपीएससी नंबर देता है या ज़्यादा नंबर देता है? क्योंकि बच्चों को तो नंबर चाहिए अल्टीमेटली। तो कुछ आंसर राइटिंग की कोई आर्ट है क्या कोई है? बिल्कुल, आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट एंड इट्स अ स्किल टू। क्योंकि आप अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, किस एविडेंस के साथ, किस डेटा, किस कमेटी की रिपोर्ट्स के साथ, किस फ्लो चार्ट, किस पाई चार्ट या साइकिल के साथ आप उसको प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपने क्या क्वेश्चन को समझ के उसे डिकोड कर पाए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आधा ही क्वेश्चन डील करता है आंसर में, तो उसे आधे ही नंबर से मिलेंगे नंबर। अच्छा, तो वो डीलिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे एक कहानीकार के लिए कहानी है, वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए एक आंसर है। अच्छा मैम, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, मतलब आप ऑफिसर रह चुके हैं सिविल सर्विसेज।
तो मैम आपकी प्रेरणा क्या थी कि आपको बच्चों को पढ़ाने का मन हो गया सिविल सर्विसेज छोड़ के, क्योंकि इतनी बड़ी हुद्दा, इतना बड़ा अफसर का पद जनरली कोई छोड़ता नहीं है, तो आपने तो वो सब त्याग करके आज आप कंप्लीटली पूरे भारतवर्ष के बच्चों की सेवा में लगे हैं। और मैम का एक ये भी मैंने देखा है जो मैं आपके साथ रिवील करना चाहूँगा कि शी इज़ नॉट इन द कोचिंग फील्ड, शी फील्स कि मैं बच्चों को गाइड कैसे करूँ। इतना विनम्र व्यवहार, हर बच्चे के साथ सेल्फी खिंचाना, हर एक बच्चे को ऑटोग्राफ देना, हर एक को ऑल द बेस्ट बोलना, ये बहुत छोटी बात नहीं होती है। तो मैम ये कैसे कोप अप करते हैं आप, मुझे ये थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि एक बच्चा भी है मैम का, थोड़ा सा मिसीवियस भी है, तो कैसे आप ये कोप अप करते हैं मैम? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। अच्छा। तो जब तक मैं करना चाहती हूँ उसके लिए समय निकलेगा, हमेशा निकलेगा। अच्छा। पर आपको ये नौकरी छोड़ने का ख्याल, कोई इम्पिटस या कुछ? यस, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे बच्चे, और ख़ास करके हमारे देश की क्रीम जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रही है, वो खाली बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग करके, प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे रही है। मेरा मिशन है कि हर बच्चा किसी डिग्री के साथ या नौकरी के साथ, किसी और चीज़ के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करे, ताकि विजय हो तो बहुत खुश हो, और अगर ना भी हो तो भी उसे दुख ना हो। वो जहाँ था वहाँ से उससे बेहतर स्थिति में ही अपने आप को पाए। और हमारे यहाँ एक मिथ है कि डिग्री के साथ अगर कुछ करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री के दौरान बच्चे पढ़ते उतना ही हैं, पढ़ते वही एग्ज़ाम से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हैं। बाकी समय सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चला जाता है, और होश आता है डिग्री खत्म होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद। तो क्यों ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी डिग्री के साथ ही करी जाए। इसी विजन के साथ हमने तथास्तु को स्टार्ट भी किया था, जहाँ पे BA प्लस UPSC, MBA प्लस UPSC। मैम यही मैंने जाना, तो ये BA प्लस UPSC के बारे में हमारे गुजरात के लोगों को थोड़ा कम पता है, तो थोड़ा सा आप 1 मिनट में अगर ब्रीफ कर पाएँ कि ये प्रोग्राम कैसे होता है और उसमें बच्चे को क्या बेनिफिट है? सो BA प्लस UPSC मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन के थ्रू है, जहाँ पे मंगलायतन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन BA डिग्री प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस उनके LMS पे ऑनलाइन होती हैं, और वही जो सिलेबस है उसको हमने इस तरह से अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है कि बच्चा 3 साल हमारे साथ रह के UPSC की तैयारी करता है। 57 NCERTs से लेके सारी स्टैंडर्ड बुक्स, राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग, सारी ही उसकी 0 to 1 प्रिपरेशन इंटरव्यू तक। प्लस हम उसे एडिशनल स्किल सिखाते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, AI टूल्स यूज़ करना, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी भी रहे। और BA करने के बाद उसके पास प्लेसमेंट असिस्टेंस रहता है, और उसके इसके साथ अब क्या सिचुएशन आती है कि वो BA के तुरंत बाद एग्ज़ाम दे सकता है UPSC, और 3 साल उसने प्रिपेयर किया तो बहुत वेल रेड है, वेल प्रिपेयर्ड है। और BA तो 3 साल की कहीं से भी करनी थी, और क्योंकि उसने एडिशनल स्किल्स भी सीखे हैं तो वो इंडस्ट्री रेडी भी है। अगर बाय चांस 1-2 साल नहीं भी होता तब भी ठीक, हाँ, उसके लिए बेनिफिट है। है। मैम एक ऐसा सवाल बच्चों के जहन में भी था कि क्या हम गुजरात में रह के UPSC की तैयारी करके IAS, IPS, IRS बन सकते हैं, या हमें दिल्ली आना ही पड़ेगा? कहीं से भी रह के आप कर सकते हैं, और गुजरात, अहमदाबाद में रह के आप बिल्कुल अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब ना तो अर्बन रूरल से है, ना ही अमीर गरीब से है, ना ही कॉन्वेंट एजुकेटेड गवर्नमेंट स्कूल से है, ना ही दिल्ली और अहमदाबाद से है। UPSC का पूरा जो मतलब है वो है कि अगर आप में शिद्दत है, आपने वो जो UPSC का फ्रेमवर्क है उसको समझ लिया है, उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर ली है, तो आपका क्लियर होना है। ऐसे बहुत लोग हैं जो दिल्ली आते हैं नहीं क्लियर करते, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहीं अपनी जगह से रह के प्रिपेयर करते हैं, वो भी क्लियर करते हैं। तो कोई ऐसा सेट रूल नहीं है। जिस चीज़ में आपको संतुष्टि मिले, आपको सुविधा हो, आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आपको ऐसा समझिए कि आपके मन की संतुष्टि हो। हमारा इलाज भी वहीं सबसे बेहतर होता है जहाँ हमें डॉक्टर पे विश्वास होता है। तो अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, मेहनत करूँगा, और मेहनत आपकी है, पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट भी आप होंगे, मेहनत भी आप ही करेंगे, और आपका ही वो है पूरा मेहनत है ना, बाकी सब आपके सपोर्ट में है। तो ये बात अगर आप जानते हैं तो आपको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम, आप गुजरात में आए तो आपने गुजराती खाना भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया होगा। हम लोग गुजराती लोग ऐसे कहते हैं कि हम खाने में मीठा बहुत डालते हैं, शायद आप लोगों को थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन गुजराती इसलिए मीठे भी होते हैं। तो गुजराती क्यूजीन्स के बारे में आपका क्या मतलब ओवरऑल क्या रहा एक्सपीरियंस?
गुजराती क्यूजीन्स अभी मैं शायद अडेप्ट कर रही हूँ, मैं अभी उतनी ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो पाई हूँ दाल में मीठे से और इन सब चीज़ों से। लेकिन हमने एक जिसे कहते हैं कि गुलाब जामुन और वो रसगुल्ला वाली एक कोई डिश थी वो खाई थी, वो मुझे अच्छी लगी। अच्छा। लेकिन बाकी डिशेस से अभी मैं शायद अडेप्ट कर रही हूँ। अच्छा, और खमन ढोकला भी आपने अगर ट्राई किया? हाँ, खमन ढोकला वो मुझे स्वाद जी लगा मैम। था। मैम, हम लोग ये आशा रखते हैं कि आप लोगों का कॉन्टिन्यूस सपोर्ट मैम का हमें मिलता रहे और आने वाले समय में मैम भी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। मैम, एक आखिरी मैसेज हमारे गुजरात के सारे यूपीएससी और इवन जीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, एग्ज़ाम देने बहुत लोग आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके साथ जो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर, वो अगर आपके अंदर है उसे ढूंढिए। क्योंकि हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये बात आपके अलावा अगर किसी और को भी पता है तो वो व्यक्ति तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मेहनत करिए, अपने एग्ज़ाम को समझिए, उसे डीकोड करिए और लगातार प्रैक्टिस करते हुए एक टाइम बाउंड तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करिए। ये नहीं कि सालों साल चल रही है लेकिन पढ़ भी नहीं रहे हैं, बर्डन लेके, स्ट्रेस लेके इधर उधर घूम रहे हैं। आप अपना अटेम्प्ट डिसाइड करिए कि 2025 देना है, 2026 देना है, 27 जोन सा भी देना है, लेकिन आपका अटेम्प्ट डिसाइडेड होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. थैंक यू। Thank you. ओके।